सैलाब मुतासरीन में 30 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। सर्वे में नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल गुफ्तगू, कहा करोड़ों लोग इमदाद के लिए हमारी जानिब देख रहे हैं। मुतासरीन के लिए गर्म कपड़ों, रजाइयों, कंबलों और बच्चों के दूध की अशद ज़रूरत है। मुखय्यर हजरात से मदद के लिए आगे बढ़ने की अपील। वज़ीर आला सिंध सैलाब ज़दगान के लिए फ़िक्रमंद। नौशहरा फिरोज में सेहत के मरकज़ फल का दौरा, मरीजों की शिकायत सुनी और उन्हें फौरी हल की यकीन दहानी कराई। इससे कबल वज़ीर आला मटियारी पहुँचे। ताल्लुक़ा सईदाबाद की 4 UC से फौरी निकासियात की हिदायत। मुतासरीन के मसाइल सुने और उनके फ़ोन नंबर लिए। कहा शाम को फ़ोन करके मालूम करेंगे राशन मिला या नहीं। मस्जिद में बच्चों से मुलाकात, छिंडन माइनर और सईदाबाद की मार्क कैनाल का दौरा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टेंट सिटी हैदराबाद का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और मसाइल सुने। टेंट सिटी में कायम डॉक्टर्स और अद्वियात का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने स्कूल का दौरा और बच्चों में खिलौने भी तकसीम किए। सैलाब से जितने घर मुतासिर हुए, सिंध हुकूमत एक एक घर बनाकर देगी। तिब्बी सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुतासरीन की घरों में वापसी तक रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुतासरीन की इमदाद रोकना अफसोसनाक करार। बोले मुतासरीन की मदद में किसी सतह पर बदनीयती नजर नहीं आएगी। मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी रोजाना मालूमात ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। आज रात लंदन पहुंचेंगे। नून लीग के बड़ों की बैठक की तैयारियां। नवाज शरीफ पीर को इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ, इसहाक डार समेत दीगर वफाकी वज़रा शरीक होंगे। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए तहरीके अदम एतमाद पेश करने पर गौर होगा। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर भी तनकीद। कहा यह जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिरी फैसला वज़ीर आज़म को करना है। इमरान खान अगर आवाम के खैर खां हैं तो उन्हें खैरपुर नाथन शाह दादू जाना चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्री नवंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने एक ही रट लगा रखी है, मुझे इक़्तिदार वापस करो। ये IMF से कह रहे हैं पाकिस्तान को रकम ना दी जाए। इससे बड़ी खुद गर्जी और क्या हो सकती है। सर्दी आ रही है, सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। कहत का सामना भी हो सकता है। पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम के तहत हमारे मंसूबों को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को डुबो दिया, अब इदारों पर हमले कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क सैलाब में डूबा है, मुतासरीन इमदाद के लिए पुकार रहे हैं, मगर इमरान खान मुसलसल कौम को तकसीम करने में लगे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 4000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन हुक्मरान जमात जलसों में मसरूफ है। जहां मुतासरीन सैलाब की तबाहकारियों से नहीं निकले, वहां इमरान खान जलसा कर रहे हैं। सेनेटर शरी रहमान की PTI चेयरमैन पर तनकीद। कहा मुतासरीन को जलसों की नहीं, इमदाद, इलाज और अद्वियात की जरूरत है, लेकिन इमरान खान को अपना बयानिया जिंदा रखना है। मुल्क में एक और माशी अदम इस्तेहकाम आ रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना तकरीरों में रोने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। फवाद चौधरी की बनी गाला के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फौरी इंतखाबात को वाहिद हल करार दिया। शेख रशीद ने कहा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, मुल्क नाजुक तरीन इक़्तिसादी बहरान में दाखिल हो चुका है। 15 अक्टूबर तक दिन अहम करार। राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया माफीनामा जमा करवा दिया।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। उन्होंने कहा था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की फोन पर गुफ्तगू सुनी थी। अखबार में बयान की अशात पर अदालत ने नोटिस लिया था। राना शमीम का माफी मांगना काफी नहीं, ये कोई गलती या जुबान की फिसलन नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा नून लीग की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम बेनकाब हो गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से मुल्ज़िमान को सजा देने का मुतालबा। पेशावर में नॉर्दर्न बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में टारगेट किलर अब्दुल्ला और छर्रा मारा गया। मुल्जिम डिफेंस लाहौर में खातून से कार छीनने, ब्यूरोक्रेट समेत मोटरवे पुलिस के एडिशनल आईजी पर फायरिंग में मुलविस था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान टारगेट किलर के ड्राइवर, वालिदैन और अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए कानून साजी का फैसला। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट 2022 का मुसवदा तैयार। मनशियात की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर सजाएं बढ़ाने का फैसला। कम अज़ कम सज़ा 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद रखने की तजवीज़। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की कानून को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी और इस्तेमाल पर इदारे के मालकान और मुलाजमीन भी जिम्मेदार होंगे। इस्लामाबाद पुलिस की रेस्क्यू टीमों की बर्वक्त कार्रवाई। कोरंग नाले में डूबने वाले 3 अफराद को बचा लिया। रावल डैम के स्पिलवेज खुलने के सबब नौजवान पानी के तेज बहाव की जद में आया। करीब खड़े बुजुर्ग और नौजवान ने उसे बचाने की कोशिश की तो वो भी पानी में बह गए। मुल्क भर में डेंगू का जोर, खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद जाँ बहक, 3888 मुतासिर। कराची में 403 और इस्लामाबाद में 179 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत ने कराची में कोरोना के लिए कायम होने वाले HDOs को डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स में मच्छरदानी और मुतासरा अफराद को प्लेटलेट्स फराहम किए जाएंगे। इस्लामाबाद का शहरी 22 साल बाद अपने घर के बाहर से ट्रांसफार्मर हटाने की कानूनी जंग जीत गया। हाई कोर्ट का 1 माह में शहरी के घर के बाहर से ट्रांसफार्मर हटाने का हुक्म। आइस्को पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालत ने फैसला दिया CDA और आइस्को ट्रांसफार्मर के लिए नई जगह का इंतखाब करें। शहदाए करबला के चहलुम पर मुल्क भर में मातमी जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद। रात गए करबला गामे शाह पहुंचेगा। कोयटा में 2 जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। मुल्तान में भी जुलूस बरामद। मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त, फौजी दस्ते भी तैनात। लंदन में मलिका एलिज़ाबेथ दोम का आखिरी दीदार जारी। मलिका की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। और पाकिस्तान के मारूफ गायक उस्ताद अमानत अली खान की बरसी। उन्हें क्लासिकल मौसीकी पर महारत हासिल थी। उनके गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह महक रहे हैं।